गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो हमें यहाँ पर दिया है 3.2 फिगर में, राइट। स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर होते हैं, राइट। गवर्नर के बाद इसकी लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, वो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तहत वो चुनाव होते हैं और चुनाव में जो पार्टी विन होती है वो उससे लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है, विधानसभा। और हमारी विधानसभा, गुजरात की विधानसभा कहाँ पर है? गांधीनगर में है। कहाँ पर है? गांधीनगर, राइट। जैसे हम हमारा तालुका ही कंसीडर कर ले तो हमारे तालुका की जो लेजिस्लेटिव सीट है उस पे भी इलेक्शन होता है और हम एक जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो गांधीनगर जाता है। ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो 182 मेंबर्स से बनती है। टोटल कितने मेंबर्स हैं हमारे गुजरात में? 182 लेजिस्लेटिव मेंबर्स है। तो जब ये इलेक्शन होगा तो 182 सीट्स पे होगा, राइट। और इसमें मेजोरिटी 50% से ज़्यादा जिसको मेजोरिटी मिलेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। और गवर्नर है तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? हमारा देश के जो प्रेसिडेंट वो हमारे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, राइट। तो लेजिस्लेटिव बॉडी में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। हमारे गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, राइट। लेकिन ये जो 182 मेंबर्स जो है उसको हम चुनाव के तहत जीत दिला के गांधीनगर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भेजते हैं और वो लोग यहाँ पर बैठते हैं और कायदे कानून, लॉ एंड ऑर्डर है वो बनाते हैं, राइट। फिर आया एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या आया? एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। उसमें चीफ मिनिस्टर होता है। अभी ये 182 मेंबर्स में से कोई एक पार्टी जो मेजोरिटी में आई है वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करेगी और वो पर्टिकुलर पर्सन है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। कौन? चीफ मिनिस्टर। जैसे पहले नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे, फिर आनंदीबेन आए, फिर अभी रूपाणी जी है, राइट। सेम वे। और उसमें चीफ मिनिस्टर एंड वो चीफ मिनिस्टर को जो 182 मेंबर्स में से पसंद है वो मेंबर्स को बना के एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे। यानी वो चीफ मिनिस्टर के मुताबिक होता है। चीफ मिनिस्टर को जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स है वो चाहिए, वो लेके एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स बनाता है, राइट। और काउंसिल ऑफ मेंबर्स जो है वो ये जो कायदे कानून बने हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। जैसे कि चीफ मिनिस्टर का मंत्रिमंडल रहता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो जो कोई भी अगर राज्य में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पास करना है तो वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कैबिनेट में पहले बैठक करेंगे और बैठक के बाद वो डिसीजन लेंगे। थर्ड वन है जुडिशरी, लाइक लॉ एंड ऑर्डर सही ढंग से चल रहा है कि नहीं। अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर जो चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है तो उनको आवाज़ करना है तो वो लोग हाई कोर्ट में करेंगे। राज्य का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर हाई कोर्ट एंड देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट। ओके, तो दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर स्टेट गवर्नमेंट, राइट। Let us understand things to know, right? Before a bill become a law, it undergoes 3 readings, right? जो भी लॉ बनता है वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में लाया जाता है। जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो लॉ बनाने के लिए एक बिल लाएगी। क्या बिल? कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली से। और ये बिल जो है वो गवर्नमेंट की परमिशन से, गवर्नर की परमिशन से लेजिस्लेटिव असेंबली में लाएंगे, राइट। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ तो प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, एज यू ऑल नो दैट हमारे गुजरात में अल्कोहल को बेचना या कंजप्शन करना
गुनाह है, राइट। तो जो भी टाइम पे गवर्नमेंट ये कानून अप्लाई करना था तो उस टाइम पे एक बिल लाई होगी, राइट। वो बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट किया होगा। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बिल है वो 3 रीडिंग से उसको अंडरगोज यानी पास होना पड़ता है, बाद में वो लॉ बनता है। फर्स्ट रीडिंग, तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, डिस्कशन होता है रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द बिल। तो सपोज ये प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल का बिल है तो फर्स्ट रीडिंग में सबको ये बिल का प्रिंसिपल क्या है वो समझाया जाएगा। जैसे हमारे राज्य में अल्कोहल को बेचना या कंजप्शन करना गुनाह रहेगा, राइट, वो अगेंस्ट द लॉ रहेगा। ऐसा डिस्कशन होगा फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में मिनट एंड सीरियस डिस्कशन, यानी सेकंड रीडिंग में क्या होगा, ये जो बिल है वो बिल पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना सजेशन देना है, अपोजिशन पार्टी है उसको, तो वो सजेशन देंगे और ये बिल पे सीरियस डिस्कशन होगा। इससे क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सब कुछ होगा। एंड थर्ड है वो एक्ट वाइज, थर्ड रीडिंग है वो एक्ट वाइज डिस्कशन होगा। दैट मीन्स उसके जो डिफरेंट एक्ट रहेंगे, इसमें क्या कितनी पनिशमेंट होगी, कैसे होगी, वो एक्ट वाइज सब डिस्कशन है वो थर्ड रीडिंग में होगा, राइट। तो पहले जो लॉ बनता है वो बिल, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रहती है, फिर उस पे 3 रीडिंग होते हैं, बाद में वो जाके लॉ बनता है, राइट। सेकंड टॉपिक है टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली one must be an Indian citizen and must not be less than 25 years of age। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको कम से कम 25 इयर्स की एज होनी चाहिए एंड इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, तभी आप लेजिस्लेटिव असेंबली के सिटीज़न बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the number of members in the legislative assembly must not exceed 500 and not be less than 60, right। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स की नंबर्स ऑफ मेंबर्स है, मेंबर्स की जो संख्या है वो 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ये प्रोवाइड किया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। हमारे गुजरात की एज वी ऑलरेडी लर्न कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स है, 182, राइट। द गवर्नर इज़ अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ अ स्टेट, ही और शी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, राइट। गवर्नर जो है वो स्टेट का फर्स्ट पर्सन होता है, राइट, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली राज्य का हेड होता है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट रन्स इन हिज हर नेम, और हमारे देश का पूरा जो वहीवटी काम है वो गवर्नर के नाम से होता है। ही और शी फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, और गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं, राइट। Now move forward and solve the exercise. Now let us understand exercise. Answer the following questions. Number 1, why is it necessary to have a government? Government होना क्यों necessary है, क्यों जरूरी है, right? तो इसका आंसर है we already learn, but मैं आपको इसका आंसर है वो बोल रहा हूँ, सो दैट लिसन केयरफुली। द गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस। गवर्नमेंट जो है वो देश का लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस है वो मेंटेन करने का इम्पोर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करती है, राइट।
it is not possible to administer the countries without the government. कंट्री को गवर्नमेंट के बिना एडमिनिस्टर करना बहुत ही कठिन है, राइट। द गवर्नमेंट इज नेसेसरी टू एंश्योर द लॉ सिमिलरिटी फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक ही कानून है वो एंश्योर करती है गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ एंड इट्स कंट्रोलिंग बाय कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ एंड पॉलिसीज़। गवर्नमेंट जो है वो लॉ को फ्रेम करती है, उसको कंट्रोल करती है कॉन्सर्न अथॉरिटीज़ एंड पॉलिसी के तहत। दैट्स वाई वी मस्ट हैव नेसेसरी ऑफ अ गवर्नमेंट। और इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है उसकी हमें मतलब ज़रूरियात है, नेसेसरी है, राइट। सेकंड वन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है? द गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। वी मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट्स। Its function are divided by two levels, central and state. Government is like a managing committee. It has many functions like solve economic and social problem, concerned about a problem of poverty, unemployment, literacy, health, etc. Provides a facility like low price food frame available from the ration shop, establish educational institute and hospitals, run a services like a transport, judiciary, post and railways, etc. The government also maintained friendly relation with other countries. तो गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या है? तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही ढंग से चल रहा है, एक तो ये इसका फंक्शन है ही। दूसरा क्या है, हमारे देश में इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने का काम भी गवर्नमेंट करती है, राइट। पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ का, वो सभी जो इश्यू है उस पे उसको सॉल्व करने में भी गवर्नमेंट काम करती है, राइट। जो फूड्स है, जो गरीब लोग हैं उनको फूड राशन शॉप से कम दाम में मिले, राइट, वो भी काम है वो गवर्नमेंट करती है। अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो, वो भी गवर्नमेंट का ही काम है। अच्छे हॉस्पिटल्स चले, वो भी गवर्नमेंट का काम है, अच्छे हॉस्पिटल को डेवलप करना, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर थर्ड क्वेश्चन। व्हाट विल यू डू इफ लॉ आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस इज डन टू यू। अगर लॉ है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और आपको इनजस्टिस हुआ है तो वो आप क्या करेंगे, राइट। तो आंसर है, इफ लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड इनजस्टिस is done to me, I have the right to raise the voice. Even I can go to the court. The court can order the government to take appropriate measures. अगर मेरे साथ injustice हुआ है तो वो injustice के अगेंस्ट मेरा वॉइस है वो राइज करूँगा फॉर राइट, ओके। एंड मैं कोर्ट में भी जाऊंगा कि भाई मेरे साथ ये इनजस्टिस हुआ है, मुझे जस्टिस दिलाइए। और कोर्ट है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी देगी कि भाई इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको जस्टिस दो, और गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द वोल ऑफ इंडिया फ्रॉम वन प्लेस। पूरे भारत को एक ही जगह से एडमिनिस्टर करना क्यों पॉसिबल नहीं है? इंडिया इज़ अ वास्ट डेमोक्रेसी कंट्री।
it has many different states. It is not possible to administer the whole of India from one place. So the constitution had made India into a union of states for the smooth functioning of the administration, right? इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत सारे स्टेट है, और इसी वजह से गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक ही जगह से सभी लोगों तक पहुंचाना मुश्किल है. बिकॉज ऑफ दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया को एक ही जगह से एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल है, राइट. यहाँ पर मैच द फॉलोइंग. तो फर्स्ट है ग्राम पंचायत, राइट. तो ग्राम पंचायत है, उसका काम क्या होगा? प्रोवाइड अ स्ट्रीट लाइट्स इन विलेज, राइट. सेकंड है तालुका पंचायत. तो तालुका पंचायत का काम क्या होगा? तो तालुका पंचायत का काम होगा contributes to the local self government institution, right. डिस्ट्रिक्ट पंचायत का क्या काम होगा? स्टार्ट कंस्ट्रक्ट अ रोड बिटवीन टू विलेजेस, वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का काम होगा. स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा? अपॉइंट्स अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल, अपॉइंट्स अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल. सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा? स्टार्ट अ न्यू ट्रेन्स बिटवीन टू सिटीज. ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर. आई होप दैट you all are understand it very well. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe.